की शक्ति। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में वज्र नाम का एक युवक रहता था। वज्र साधारण मनुष्य नहीं था। उसका शरीर किसी पहाड़ की तरह विशाल और मांसपेशियां लोहे जैसी मजबूत थी। जब वो चलता तो धरती हिलती थी। एक सुबह उसने देखा कि सीमा पर काले बादलों के साथ विशालकाय दानव आगे बढ़ रहे हैं। यह पड़ोसी देश की एक गहरी साजिश थी। पश्चिम के रेगिस्तानों में फौलाद नाम का एक और महाबली रहता था। उसकी ताकत का कोई अंत नहीं था। जब उसे पता चला कि विदेशी शक्तियों ने जादुई दानवों को भारत की शांति भंग करने के लिए भेजा है तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। फौलाद ने एक विशाल चट्टान को अपने हाथों से उठाकर दुश्मनों का रास्ता रोकने का निश्चय किया। पंजाब की उपजाऊ मिट्टी से जोरावर नाम का एक वीर नायक उभरा। उसका कद इतना ऊंचा था कि वो पेड़ों के ऊपर से देख सकता था। जोरावर के पास एक शेर की दहाड़ और हाथियों जैसी शक्ति थी। जब उसने सुना कि देश पर संकट है तो उसने अपनी पगड़ी कसी और दुश्मनों के उन दानवों का सामना करने के लिए दौड़ पड़ा जो नदियों का पानी जहरीला कर रहे थे। दक्षिण के समुद्र तटों पर डेविड नाम का एक रक्षक तैनात था। उसका शरीर कांसे की तरह चमकता था और उसकी भुजाओं में समुद्र की लहरों जितनी ताकत थी। जब दानवों ने समुद्र के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश की तो डेविड ने अपनी अजेय शक्ति से विशाल लहरों को थाम लिया और दुश्मनों के जहाजों को पीछे धकेल दिया। इन चारों नायकों को एक गुप्त संदेश मिला। वे समझ गए कि अकेले लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन साथ मिलकर वे अपराजेय हैं। वज्र और फौलाद एक मध्यवर्ती घाटी में मिले। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में साहस देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि उनकी मंजिल एक ही है, भारत माँ की रक्षा। जल्द ही जोरावर और डेविड भी वहां पहुंच गए। चारों विशालकाय नायक जब एक साथ खड़े हुए तो उनकी छाया ने पूरी घाटी को ढक लिया। उन्होंने शपथ ली कि वे इन विदेशी साजिशों और उनके दानवों को भारत की पवित्र भूमि से खदेड़ देंगे। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। युद्ध छिड़ गया। हजारों की संख्या में आए दानवों ने हमला किया, लेकिन वज्र और जोरावर उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। वज्र ने अपनी मुक्कों से दानवों के कवच तोड़ दिए, जबकि जोरावर ने उन्हें अपनी असीम शक्ति से उठाकर मीलों दूर फेंक दिया। दानव उनकी ताकत देखकर कांपने लगे। दूसरी ओर फौलाद और डेविड ने दुश्मन की मुख्य जादुई मशीन को घेर लिया जो इन दानवों को शक्ति दे रही थी। फौलाद ने मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए और डेविड ने अपनी ताकत से उस जहरीले धुएं को सोख लिया जिसे दुश्मन फैला रहे थे। चारों तरफ भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। अंत में दानवों के सरदार ने घुटने टेक दिए और दुश्मन की पूरी साजिश नाकाम हो गई। भारत के इन चार सपूतों ने साबित कर दिया कि जब अलग अलग क्षेत्रों और धर्मों के लोग एक साथ आते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। चारों नायक धूल और धुएं के बीच विजयी मुद्रा में खड़े थे। सूरज की पहली किरण के साथ सबसे ऊंची चोटी पर जोरावर और डेविड ने मिलकर भारत का विशाल तिरंगा झंडा फहराया। वज्र और फौलाद ने उसे सलामी दी। आज पूरा देश सुरक्षित था। चारों नायकों की विशाल आकृतियां गर्व से झंडे की ओर देख रही थीं, जो अब हवा में शान से लहरा रहा था।